नहीं नहीं, देखो अगर तुम्हें ये लगता है कि लखनऊ सिर्फ खेलने आई है, यू आर रॉन्ग। लखनऊ आई थी तो जीतने ही, लेकिन वो मैच जीतने आए थे या फिर लोगों का दिल जीतने आए थे, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्योंकि देखो लखनऊ जैसे खेलती है ना, इस पर कन्विक्शन तो कभी भी नहीं मिलता है कि लखनऊ जीतेगी या फिर हारेगी या फिर क्या करना चाह रही है ये टीम। क्योंकि मैच शुरू होता है, ठीक है, 1 रन पे 1 विकेट, 32 पे 2, 35 पे 3, 35 पे 3 कौन आउट होता है? दैट इज़ ऋषभ पंत। मेरे भाई 27 करोड़ का प्लेयर अगर 27 रन तुम्हें बना के नहीं दे सकता, क्या फ़ायदा है ऐसे प्लेयर का? एक डोमेस्टिक का प्लेयर उठाओ, लाओ इन IPL लाइक द वे MI डज, लाओ, ग्रूम करो, ग्रो करो, एंड दैट गाय विल सर्व यू फॉर नेक्स्ट 10 years। कम इन्वेस्टमेंट, कम खर्चे में बहुत अच्छा मुनाफा होगा तुम्हें। क्या फ़ायदा है भाई? वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ पे क्या बंदा, कैनॉट डू एनीथिंग। 27 करोड़ पे ये ऋषभ पंत क्या, कैनॉट डू एनीथिंग। भाई मुझे एक बात बताओ बिफोर आई गेट इनटू द मैच, हर मैच में हाउ द हेल डज ऋषभ पंत ऑलवेज कम ऑन टू द फील्ड, एंड हर बार कभी भी देखे ऋषभ पंत को कन्विंसिंग नहीं लगता है कि भाई आज तो ये बंदा कुछ करने वाला है। मुझे एक लास्ट टाइम एक बात बताओ, कब तुम्हें ऋषभ पंत पे वो भरोसा था कि ऋषभ पंत आएगा एंड ही विल फिनिश दिस मैच ऑफ इन सम स्टाइल? कब हुआ था ये लास्ट टाइम? मुझे तो याद नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं लाइक IPL तो देख रहा हूँ भाई इतने सारे सालों से। ऋषभ पंत, देयर वाज अ टाइम जब ऋषभ पंत बहुत अच्छे थे आफ्टर हिज ट्रेजिक एक्सीडेंट। वो जब से आए हैं इन T20 फॉर्मेट इन IPL, इवन लास्ट ईयर विद दिल्ली ऑल्सो ही वॉज हॉरेंडस। बंदा नहीं खेल सकता है IPL। मे बी इन द फ्यूचर जाके वो रेक्टिफाई कर ले, बट राइट नाउ ही इज़ जस्ट नॉट एनीवेयर। एंड पता है संजीव गोयनका हर मैच में आते हैं, स्टैंड्स पे बैठते हैं, ही गोज ऑन, घूरते हैं ऋषभ पंत को कि भाई मेरे डर से खेल ले। फ़ायदा है ही नहीं भाई, देखते ही नहीं है। दे भी लाइक भाई खुद भी नहीं देखते, टीममेट्स को भी नहीं देखने देते, क्योंकि एक तो खेल नहीं पा रहे, उसके ऊपर अगर देख लेते हैं, वो अगर संजीव गोयनका को देख लेते हैं भाई और भी नहीं खेल पाएंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट। वेलकम टू स्ट्रेट बैट विद ऋषिक। अगर इस मैच में आए, इस मैच में हुआ क्या? देखो कुछ नहीं हुआ है, लखनऊ वन साइडेड पिल गई है एंड पंजाब, दिस टीम इज़ मैसिव। भाई मैं तुम्हें कहता हूँ इन द टॉप 4 आई एम सीइंग पंजाब डेफिनेटली। मतलब इस साल RCB, पंजाब, दिल्ली एंड द 4th टीम, अभी मैं नहीं बोलने वाला कौन होने वाली है 4th टीम, क्योंकि बाकी के टीम्स में से मुझे अभी भी कोई टीम उस तरीके से कन्विंसिंग नहीं लगी है कि मैं यही कह दूँ कि भाई ये टीम तो क्वालिफाई करने जा रही है। लेकिन पंजाब, RCB एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट दिल्ली, ये 3 टीम क्वालिफाई करेगी। एंड अगर ये 3 टीमों में से कोई टीम जीतती है, देयर विल बी नो वन हु विल बी मोर हैप्पियर देन मी। लेकिन इस मैच के अगर हम बात करें फ्रॉम द स्टार्टिंग, देखो 1 रन पे तुम 1 विकेट गवा देते हो, मिचेल मार्श गेट्स आउट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर एक ओपनर आउट होता है, देखो तुम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इधर वो मारते हुए आउट होगा या फिर कोई एज लग के आउट होगा, एंड दैट इज़ फाइन। क्योंकि एक ओपनर तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ओपनर हर मैच में तुम्हें लास्ट तक लेके जाएगा। ऑल्दो मिचेल मार्श कभी कभी दैट गाय इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, लेकिन जब वो चलता है ही कैन सिंगल हैंडेडली मेक द मैच वन साइडेड फॉर यू। देखो ओपनर्स की बात करें, ठीक है, एडन मकरम आउट हो जाते 32 पे, जब लाइक टीम का स्कोर 32 था, एंड इसके बाद आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, उसे क्या करना चाहिए था? ही शुड हैव गॉन देयर, कुछ बॉल लेता, कुछ एंकर करता। ही ऑलरेडी नो कि भाई पहले 2 मैचेस में उसके रन नहीं आए, पीपल आर लुकिंग अप टू हिम। भाई आधा टेरा इधर उधर, मतलब मारना है मार देता है, जहाँ पे मन मर्जी बॉल जाए उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड भाई साहब आज के मैच में भी एक केयरलेस शॉट, एंड उस टाइम पे उस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि योर टीम इज़ 32 for 2, 35 for 2, एंड उस टाइम पे जाके आपको पावर प्ले में बस थोड़े बहुत रन बनाने हैं, एंड दैट्स इट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जाके आप आधा टेरा शॉट मारो, नहीं भाई। यू नो दैट यू नीड कॉन्फिडेंस, यू नो दैट योर टीम नीड्स यू, आप जाके खेलो। अगर आप ऐसे ही खेलते रहोगे तो भाई IPL के साथ साथ आप इंडियन T20 स्क्वाड में बहुत जल्दी अपना प्लेस गंवा दोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई इसके बाद क्या हुआ, आते हैं आयुष बदौनी। आयुष बदौनी ने
मानो या फिर ना मानो, एलएसजी को आज शर्मिंदगी से बचा लिया था, बिकॉज जिस तरीके से ये इनिंग्स जा रहा था कल के मैच के साथ आज के मैच का ज़्यादा कुछ डिफरेंस होने नहीं वाला था। द वे केकेआर गॉट ह्यूमिलेटेड, आज पंजाब भी एलएसजी को ह्यूमिलेट कर देती। आयुष बदोनी, डेविड मिलर एंड अब्दुल समाद, भाई इन 3 प्लेयरों ने लास्ट में जाके जो बैटिंग किया था, दैट बैटिंग एक्चुअली सेव्ड एलएसजी एंड उन तीनों ने एलएसजी के स्कोर को 171 तक लेके गए एंड दैट इज़ कमेंडेबल। बिकॉज भाई देखो, जो टीम पावर प्ले में 3-4 विकेट गंवा देती है उसके बाद फॉर दैट टीम टू गो टू 170 180, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पिच है, इट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड लेकिन इससे पहले कि हम पंजाब के बैटिंग में बात करें, एक बार बात कर लेते हैं कि हाउ द पंजाब बॉलर्स बोल्ड। भाई देखो, अर्शदीप को मार पड़ी तो थी भाई, लाइक अब्दुल समाद ने जिस तरीके से पेला था उसको, लाइक इन दैट 18th और 19th ओवर, दैट वाज भाई कमेंडेबल। मतलब मुझे खुद बुरा लग रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे इस मैच में अर्शदीप इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर फ्रॉम पंजाब साइड। 3 विकेट उसने लिए है, 10 की इकोनॉमी के ऊपर से रन दिए है, बट फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब आप विकेट चटका देते हो दैट इज़ वॉट मैटर्स। इसके बाद आप ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लो, आप लॉकी फर्गसन की बात कर लो, आप यूजी चहल की बात कर लो, दीज गाइज प्लेड pretty decent game, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पंजाब मेड श्योर कि भाई काम हो जाना चाहिए। एंड इसके बाद हम आते हैं पंजाब के बैटिंग पे, क्योंकि देखो पंजाब बैटिंग इज देयर मेन कोर स्ट्रेंथ। ऊपर से कौन कौन आते हैं? प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, नमन वधेरा, भाई इस एक के बाद एक लाइंड अप है। आप कितने लोगों को आउट करोगे? द डेप्थ दैट दिस टीम हैज़, ये टीम जाएगी भाई एटलीस्ट इन द टॉप 4। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लिख के ले लो आज। लेकिन अगर हम लखनऊ के बॉलिंग की बात करें, देखो लखनऊ के बॉलिंग में हमेशा से प्रॉब्लम रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ ऑक्शन ओनली। ये चीज़ सबने बोला था कि भाई लखनऊ के बॉलिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो आप शार्दुल ठाकुर से बॉल करवा लो, आप रवि बिश्नोई से बॉल करवा लो, आप अवेश खान से बॉल करवा लो, या फिर किसी भी बॉलर से बॉल करवा लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके बॉलर्स क्लिनिकल नहीं है, अगर आपके बॉलर वर्ल्ड क्लास नहीं है, आप आईपीएल में नहीं टिक सकते। एंड ये बॉलर वाला प्रॉब्लम बहुत सारे टीम के साथ हुआ है कि बॉलिंग यूनिट बैलेंस नहीं है। यू डोंट नो कि आपको किस बॉलर की तरफ जाना चाहिए व्हेन यू नीड अ स्ट्राइक बॉलर। जब आपको एक ऐसा बॉलर चाहिए जो आपको इमीडिएटली विकेट निकाल के दे सकती है। एटलीस्ट इन केकेआर टाइम ऑल्सो जब हम बात करते हैं कि भाई केकेआर का बॉलिंग भी वीक है, बट एटलीस्ट केकेआर हैज़ वरुण चक्रवर्ती, दैट गाय कैन गिव यू विकेट्स। बट एलएसजी के पास कौन है? Which player in LSG can give them wicket at any time? The answer is no one. मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है कि भाई जो बैटिंग यूनिट उन्होंने खड़ा किया था, बल्लेबाज के बाद बल्लेबाज भाई मार मार के भूत बना दे सकता है ये टीम, द कैली दैट दे हैव। लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई 200-230 बना के भी ये टीम हार सकती है। ऐसी टीम है एलएसजी। एंड आज के मैच में इट वाज नॉट अ सरप्राइज कि भाई पंजाब ने 16 ओवर में मैच खत्म कर दिया, क्योंकि द शार्पनेस दैट दे हैड इन बॉलिंग, भाई पिल रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 विकेट मिल गया, अच्छी बात है, बट गधे मजदूरों की तरह पिले है भाई। एवरी सिंगल बॉलर केम इन, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई लखनऊ मैच में आ सकती है। इधर उधर पीछे सामने श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन, नमन वधेरा, भाई वो आर्या करके जो लड़का है भाई, वो सभी मतलब धो दिया था इन्होंने। ये प्रियांश आर्या आज रन नहीं बना पाए, 8 रन पे आउट हो गए, बट ठीक है भाई। द इंटेंट विद विच ही प्लेज, द स्टाइल विद विच ही प्लेज, मैं तुम्हें कहता हूँ कि दैट दिस गाय इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन आईपीएल टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ पता है कि आज के मैच में 9 बॉल ले लिया था कि 8 रन बनाने के लिए, बट ठीक है, कभी कभी होता है, यंगस्टर है, इट विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट। लेकिन ऑल ओवर अगर बात करें, लखनऊ नीड्स टू गो बैक टू द ड्रेसिंग रूम एंड उन्हें समझना पड़ेगा भाई कि दिस टीम डजंट हैव बैलेंस। एंड वो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट करेंगे, गॉड नोस। क्योंकि लखनऊ, फर्स्टली आई डोंट लाइक संजीव गोयनका एज एन ओनर। येस, वो मोहन बगान के भी ओनर है, दैट टीम इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन ISL। लेकिन when you come to Lucknow Super Giants in the last 1 or 2 year, भाई लखनऊ has been all over the place। क्योंकि लखनऊ की टीम में वो कन्विक्शन दिखता ही नहीं है, वो शार्पनेस दिखता ही नहीं है कि भाई ये टीम आईपीएल जीत सकती है तो दूर की बात है भाई, ये टीम हर साल सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है, ये भी देख के नहीं लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यही थे मेरे रिव्यूज़। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अगर ये वीडियो तुम्हारे पास जा रहा है तो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखो वी नीड टू ग्रो and I want you guys to join this family as well. So I hope you like the video. अगर अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो and नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। And until the next time I will see you guys again. Take care. Bye.